किसी ने खूब कहा है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब मैंने ये कहावत सुनी तो मैंने इसे अपना लक्ष्य बना दिया। मनुष्य जीवन लक्ष्य के बिना बिल्कुल अधूरा है। विद्यार्थी जीवन में बच्चों का लक्ष्य स्कूल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करना होता है, वही स्कूल में शिक्षकों का लक्ष्य बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह एकाग्र हो और व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो। अनुशासन का भी बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वे अनुशासन को अपने जीवन में और नैतिकता को व्यवहार में उतार लेंगे तो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमने मतलब स्मार्ट किड्स एकेडमी ने यह प्रण लिया है कि बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देना ही हमारा लक्ष्य हो तो ये काफ़ी नहीं है। एसके का वास्तविक लक्ष्य बच्चों को यह सब बनाने के साथ एक आदर्श इंसान बनाना है। ऐसा कहा जा सकता है कि केवल लक्ष्य निर्धारित कर लेने से सब कुछ बेहतर नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति से पहले विद्यार्थी को आदर्श बनाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में हमने एक आने वाले साल के लिए शुरुआत की है। दिस ईयर we ensure that school facilities remain safe for students and faculty. Our aim is to provide each students diverse education that promotes self-discipline, sense of responsibility, social and global consciousness, and excellence in learning. Research new resources and techniques to improve teaching, learning from failure, improve our communication skills, avoid negativity all over, develop time management skills. Above are our aims for year 2023 and 24. And now, we will enrich you with the last year glimpses of how far we were able to fulfill and reach our aims. अभी कई क्षणों में आपके सामने स्लाइड शो के द्वारा साल भर में हमारे बच्चों के कला गुणों को विकसित करने के लिए किन किन विविधताओं का उपयोग किया गया है, ये प्रदर्शित किया जाएगा। मेरी आप सबको विनती है, आप अपने अनमोल कई क्षणों में हमें बढ़ावा मिलने के लिए और भविष्य में अधिकतम अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। साधु संत येती घरा तोचे दिवाई दसरा। हमारा राज्य विविधताओं से और साधु संतों से पुनीत है। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल के छात्रों ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर को पूरी पवित्रता के साथ मनाया। छात्रों ने रैली का तथा विविध संतों के चरित्र पे भावपूर्ण नाटिकाओं का आयोजन किया। अमृत महोत्सव पूरे देश में जोरों शोरों से मनाया गया, तो इसमें हमारा स्कूल भी पीछे नहीं था। प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा बच्चे को स्कूल में बड़े सम्मान पूर्वक दिया गया। इसी तरह शहीद जवानों के प्राणों की आहुति को याद करते हुए श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इंडिपेंडेंस डे, देश के प्रति एक निष्ठा का दिन और देश के प्रति प्रेम जोत जागृत रखने का दिन, यह स्कूल में बहुत ही स्फूर्ति के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने उनके कई कला गुणों का प्रदर्शन किया और एक त्योहार के जैसा इसको मनाया। हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे छात्रों को हर एक त्योहार की विशेषता और वह क्यों मनाया जाता है इससे रूबरू कराया गया, जैसे बैल पोड़ा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन इत्यादि। रक्षाबंधन तो पर्यावरण की रक्षा का प्रण लेते हुए अमृत महोत्सव के निमित्त से 75 पौधे न्यू स्कूल ग्राउंड पर लगवा के उनको रक्षा सूत्र बंधवाई। हम बहुत गर्व के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा और टीचर्स डे का हमारे छात्रों ने स्वयं बल पर आयोजन किया और हर एक टीचर्स को बड़े प्यार से सम्मानित किया। इस आयोजन का हमारा एक उद्देश्य यह था कि बच्चों को मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो, वह टाइम मैनेज और आर्थिक मैनेजमेंट करना सीखे। हमने काफ़ी फील्ड विजिट भी की। फील्ड विजिट मतलब किसी एक जगह का विशेष रूप से अभ्यास करना, उस बारे में जानकारी हासिल करना, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आज बहुत ज़रूरी है। हमने कई जगह पर विजिट किया, जैसे बैंक, मॉल्स, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिम, खेती इत्यादि। बैंकिंग का उनको स्कूल में हमने भी नॉलेज दिया। जिम में फिटनेस के बारे में जानकारी दी, आपका डाइट कैसा होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बनना है तो आपको खुद के लिए भी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है।
शरीर स्वस्थ तो दिमाग तंदुरुस्त। खेती में थोड़ा काम करने के बाद यह समझा कि जो अन्न हम खाते हैं उसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है। इससे बच्चों ने एक सीख ली कि अन्न को कभी झूठा ना छोड़े और किसानों के प्रति तथा अपने माता पिता के प्रति आदर रखे। आज के छात्र कल की दुनिया है। हर एक बच्चे में एक सुप्त गुण होता है, परंतु आजकल हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। कोई लेखक या कवि या कवयित्री नहीं बनना चाहता। बच्चों के इसमें रुचि बढ़े और फ्यूचर में वह स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, इसलिए हमने बच्चों का एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया और हम बहुत खुश हुए कि बच्चों का वह बालपन हमें देखने मिला। वह दिन बड़े ही वाह वाह, बहुत खूब कहते हुए बड़े हंसी मजाक के साथ खत्म हुआ। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे। अगर बच्चे ना हो तो ये दुनिया कितनी निरस होती। बाल दिन के अवसर पर उनकी खुशियां दुगनी करने के लिए काफी मनोरंजक खेलों का तथा ड्राइंग कलरिंग कंपटीशन का पूरे गांव के बच्चों के लिए आयोजन किया गया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। हमारे स्कूल ने एक बहुत निराली एक्टिविटी बच्चों से करवाई, फर्स्ट एड डे, मतलब प्रथम आरोग्य सेवा। हर एक बच्चे को हमने हर एक एक्सीडेंट के होने के बाद क्या फर्स्ट एड देना चाहिए यह डेमो के द्वारा सिखाया। हमारे घर में कौन सी फर्स्ट एड किट अवेलेबल होनी चाहिए यह बताया। जैसे कि कोई घटना घटे तो बिना डरे सुध-बुध रख कर प्रथम उपचार करना सिखाया। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उंगली कटी, जलना, सांप का काटना, चक्कर आना, इनके प्रात्यक्षिक करके इमरजेंसी नंबर के बारे में बताया। हम किसी से कम नहीं, मन में आए तो हम चाहे तो ऊंचा पहाड़ हो या नदियाँ, हमने एक बार ठान लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकता। इसी का एक जीता जाता उदाहरण है नवरात्रि का उत्सव का डांस। हमारे स्कूल ने डांस परफॉर्मेंसेस पूरे शहर में वहाँ मिलाई। कॉन्स्टिट्यूशन डे, हम सब भारतीय हैं और हमें इस पर नाज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व में सबसे अच्छा और बड़ा है। इसी के कारण हम अलग अलग भाषा तथा अलग अलग धर्म के लोग भाई भाई जैसे इस देश में रहते हैं। इस दिन हमने बच्चों को 3 वकीलों से मिलवाया और उन्हें कायदे कानूनों का ज्ञान दिया। ईश्वर का एक ऐसा सत्य है कि जब ईश्वर ने इंसान के बारे में सोचा, उसने उठने से लेकर सोने तक की चीजों को गहराइयों तक विचार करते हुए अनाज का निर्माण किया। हर एक अनाज हम इंसानों के लिए वरदान है, इसीलिए हम सब ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। आज की तारीख में अनाज का अनादर किया जाता है। अनाज का महत्व समझाते हुए न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत की गई। खेल मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक और लाभकारी होता है। बच्चों का खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। खेल हमारे लिए समय व्यतीत करने और मनोरंजन का एक अच्छा तरीका है। आज की तारीख में फास्ट फूड का 100% प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ा है। इसी कल्पना को नई दिशा देने के लिए स्नैक्स वीक का आयोजन किया। हमारे टीचर्स ने अलग अलग स्नैक्स बनाकर हमें प्रभावित किया। सदियों से अवकाश मानव जाति को आकर्षित करता आया है। इसी जिज्ञासा को पूरा करने का प्रयास छात्रों ने स्काई वॉच के द्वारा किया। यह अनुभव हमारे छात्रों का आश्चर्यजनक रहा। नगर और पुणे से साइंटिस्ट ने आकर छात्रों को ग्रह तारों से परिचित करवाया। हमारे जीवन में मैथ्स का महत्व तथा संबंध कितना निकट है, पल पल हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसी क्षेत्र का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रात्यक्षिक रूप में विजिट टू मार्केट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। सर्वधर्म समभाव, इसी भावनाओं को मन में रखते हुए बड़े उत्साह तथा विशिष्ट वेशभूषा के साथ क्रिसमस मनाया गया। पिकनिक शब्द बच्चों के मन को उत्साहित कर देता है। बच्चे पिकनिक जाने की कल्पना से ही खुश हो जाते हैं। पिकनिक हमें प्रकृति से जोड़ने में मदद करता है और हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायता करती है। और स्कूल पिकनिक छात्रों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है, जहां बच्चों के खूबसूरत अनुभव तथा एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल कर रहना है यही सिखाती है। आनंद हो, वस्तु हो, यह बांटना सिखाती है और दूसरों को देने में हमें जो आनंद मिलता है, इसी का अनुभव से वो परिपूर्ण होता है। इसी उद्देश्य के साथ हमारे स्कूल ने बच्चों की पिकनिक का आयोजन किया।
हायर क्लासेस को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सूरत और लोअर क्लासेस को एडवेंचर पार्क में ट्रिप करवाई। इसी के साथ हमारे बच्चे ओलंपियाड जैसे एग्जाम में इंटरनेशनल रैंक होल्डर बने, ड्राइंग कंपटीशन में इंटरनेशनल लेवल पर गए, साइंस एग्जीबिशन में तालुका लेवल पे बाजी मारी, क्रिकेट कंपटीशन में सेकंड प्राइज लाया, आत्मा मलिक, मंथन, नवोदय, प्रज्ञा शो स्कॉलरशिप एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए। हम स्मार्ट किड्स एकेडमी आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपके बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका सर्वांगीण विकास करवाएंगे। We make child fly. Thank you.